सत्यार्थ प्रकाश, जिसका अनुवाद सत्य का प्रकाश है, 19वीं शताब्दी के अंत में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई एक गहरी और प्रभावशाली कृति है। यह मौलिक पाठ हिंदू दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, इसके मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है और धर्म के भीतर सामाजिक सुधार की वकालत करता है। सत्यार्थ प्रकाश का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है क्योंकि यह पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती देता है, अनुयायियों से अपने विश्वास की आलोचनात्मक जांच करने और तर्कसंगतता को अपनाने का आग्रह करता है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन और तार्किक तर्क के महत्व पर जोर देकर स्वामी दयानंद सरस्वती का कार्य हिंदू धर्म के प्रति अधिक प्रगतिशील और प्रबुद्ध दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जिससे ये समुदाय के भीतर बौद्धिक जागृति और धार्मिक सुधार के लिए एक उत्प्रेरक बन जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म भारत के गुजरात में 1824 में मूल शंकर के रूप में हुआ था, एक प्रसिद्ध हिंदू विद्वान और सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन वैदिक ज्ञान के पुनरुद्धार और अपने समय के दौरान हिंदू समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक धार्मिक संगठन था जिसका उद्देश्य सच्चाई, धार्मिकता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। उनकी प्रभावशाली कृति सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश ने पारंपरिक हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी, मूर्ति पूजा के परित्याग, जाति भेदभाव और महिलाओं के अधीनता की वकालत की। स्वामी दयानंद की शिक्षाओं ने शिक्षा के महत्व, महिलाओं के सशक्तिकरण और सभी मानवता की एकता पर जोर दिया। उनके सुधारवादी विचारों ने सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की एक लहर को जन्म दिया, जिसने कई लोगों को अपने समाज के पुराने मानदंडों पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। आज स्वामी दयानंद की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज की तलाश करने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है। सत्यार्थ प्रकाश भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया था, जिसका हिंदू समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। इस दौरान सामाजिक और धार्मिक सुधार की आवश्यकता बढ़ रही थी, क्योंकि पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी जा रही थी और नए विचार उभर रहे थे। स्वामी दयानंद के कार्य का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना और पश्चिमी विचारों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए वैदिक शिक्षाओं की तर्कसंगत और तार्किक व्याख्या प्रदान करना था। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की अवधारणा पर जोर देते हुए कहते हैं कि केवल एक ही सर्वोच्च भगवान है, जिसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। वो प्रचलित बहुदेववादी मान्यताओं और अनुष्ठानों के खिलाफ तर्क देते हैं, हिंदुओं से इसे एक दिव्य इकाई की पूजा करने और मार्गदर्शन लेने का आग्रह करते हैं। स्वामी दयानंद आध्यात्मिक मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही के महत्व पर भी जोर देते हैं, व्यक्तियों को भक्ति और धार्मिक कार्यों के माध्यम से भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त वह मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह अंधविश्वास का एक रूप है और हिंदू धर्म के वास्तविक सार से विचलित करने वाला है। इसके बजाय वह ध्यान, चिंतन और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से ब्राह्मण की पूजा को बढ़ावा देते हैं। स्वामी दयानंद की शिक्षाओं ने हिंदू समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दी है और पूजा के अधिक एकेश्वरवादी और व्यक्तिगत रूप की दिशा में एक आंदोलन को प्रेरित किया है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आध्यात्मिक विकास पर उनका जोर आज भी कई हिंदुओं के साथ प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि वे ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने का प्रयास करते हैं। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह भगवान की वास्तविक प्रकृति की गलतफहमी की ओर ले जाता है। उनके अनुसार भगवान निराकार है और उन्हें किसी भी भौतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसके बजाय वह ध्यान, प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से इस निराकार भगवान की पूजा पर जोर देता है।
भौतिक रूप के बजाय दिव्य गुणों और विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अंतिम वास्तविकता के साथ एक गहरी समझ और संबंध विकसित कर सकते हैं। मूर्ति पूजा की यह स्वीकृति स्वामी दयानंद के इस विश्वास को उजागर करती है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी अनुष्ठानों के बजाय आंतरिक यात्रा में निहित है। उनका तर्क है कि भगवान के भौतिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करने से लोग आध्यात्मिकता के वास्तविक सार अपने भीतर दिव्य की प्राप्ति से विचलित हो जाते हैं। स्वामी दयानंद व्यक्तियों को भौतिक दुनिया से परे देखने और निराकार ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसे वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी मानते हैं। अंततः मूर्ति पूजा की उनकी अस्वीकृति का उद्देश्य लोगों को दिव्य के साथ अधिक गहन और व्यक्तिगत संबंध की ओर मार्गदर्शन करना है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने जाति व्यवस्था की आलोचना एक सामाजिक बुराई के रूप में की है जो भेदभाव और असमानता को कायम रखती है। उनका तर्क है कि जाति व्यवस्था न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि यह व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पर समान अवसरों से वंचित करती है। इसके बजाय वह सामाजिक समानता के विचार को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसे समाज की वकालत करते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें उनकी जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं। स्वामी दयानंद का समानता और सामाजिक न्याय पर जोर जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के आधार पर पूर्व निर्धारित भूमिकाओं तक सीमित रहने के बजाय अपनी क्षमताओं और रुचियों के आधार पर अपना व्यवसाय और शिक्षा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जाति आधारित पदानुक्रम को चुनौती देकर और समान अवसरों की वकालत करके स्वामी दयानंद का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां व्यक्तियों को उनके जन्म के बजाय उनकी योग्यता के आधार पर आंका जाए, सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण किया जाए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव को कम करके नहीं बताया जा सकता है। स्वामी दयानंद की शिक्षाएं, जो सामाजिक समानता और न्याय पर जोर देती थी, कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती थी, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। उनके विचारों ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को प्रेरित किया, जिन्होंने समानता और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनी विचारधाराओं में शामिल किया। सत्यार्थ प्रकाश ने राष्ट्रीय चेतना को आकार देने और भारतीयों के बीच एकता की भावना को जागृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने असमानता और भेदभाव को कायम रखने वाली सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की व्यापक आलोचना प्रदान की। इसने प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और न्याय और निष्पक्षता पर आधारित समाज का आह्वान किया। प्रकाश की शिक्षाओं ने परिवर्तन की इच्छा को जन्म दिया और भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अंततः ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर उनका प्रभाव अमूल्य बना हुआ है, क्योंकि उनके विचार न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।